नमस्कार, आप देख रहे हैं लवली न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई है 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, बंगाल में रामनवमी जुलूस पर हमला। बीजेपी सांसद ने वीडियो शेयर कर किया दावा, ममता सरकार को भी घेरा। कोलकाता में रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने जुलूस में शामिल कार पर हमला कर शीशे तोड़ दिए। यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शोभा यात्रा लौटते समय भगवा झंडे को ले जाने के कारण हिंदुओं पर हमला हुआ। वाहनों पर पत्थर बरसाए गए, कारों के शीशे तोड़ दिए गए। स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय, सौंपेंगे ज्ञापन। परिसीमन को लेकर कही ये बात। तमिल को लेकर चल रहे भाषा विवाद के बीच में पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। हालांकि उनके कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल नहीं हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंका को दूर करना चाहिए। सीएम स्टालिन ने एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगे। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने दी सौगात, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज का किया उद्घाटन। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने बहुप्रतीक्षित न्यू पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। यह पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। ये तटीय बुनियादी ढांचे में कनेक्टिविटी और नवाचार का एक आधुनिक प्रतीक है। न्यू पम्बन रेल ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम तांबरम नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह पुल 99 स्पैन से लैस है। इसमें अत्याधुनिक 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन है। यह लिफ्ट मैकेनिज्म में 17 मीटर ऊपर उठाने की अनुमति देता है, जिससे जहाजों को गुजरने में मदद मिलेगी। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस ने लड़ने का जज्बा या जोश नहीं खोया। अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से पहले कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव होता रहा है और युवा नेता उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में जवाबदेही के साथ साथ विचारधारा को मजबूत करना मुख्य मंत्र होगा। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू हवाई अड्डे पर अमित शाह का स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री सीधे जम्मू स्थित राजभवन पहुंचे। वह शहर के त्रिकुटा नगर इलाके में भाजपा मुख्यालय का दौरा करेंगे, जहाँ उनका पार्टी विधायकों से मिलने का कार्यक्रम है। ऑरेंज कैप लिस्ट में प्लेयर पहुंचा दूसरे नंबर पर। मोहम्मद सिराज ने पर्पल कैप लिस्ट में मारी छलांग। आईपीएल 2025 के सीजन में अब तक 19 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम जहां पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज है, तो वहीं शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम शानदार प्रदर्शन करने के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं इसके अलावा 19वें मैच के बाद ऑरेंज कैप लिस्ट और पर्पल कैप लिस्ट में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 4 विकेट लेने के बाद मोहम्मद सिराज ने इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है। भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार भिजवाया 31 टन सामान। तस्वीरें आई सामने। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 31 टन और राहत सामग्री भेजी है। इसमें भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के लिए जरूरी सामान भी शामिल है। यह सहायता C-17 ग्लोब मास्टर से भेजी गई। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमान ने रविवार सुबह गाजियाबाद के इंडियन वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और कुछ तस्वीरें साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत C-17 विमान 31 टन मानवीय सहायता के साथ मांडले के लिए रवाना हुआ, जिसमें भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई के लिए जरूरी सामान भी शामिल है। बेगूसराय में बीजेपी नेता की बेटी पर एसिड अटैक, खिड़की से फेंका तेजाब। बेगूसराय में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां भाजपा के नेता की बेटी पर देर रात एसिड अटैक किया गया। घायल युवती भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष की बेटी है। यह हमला तब किया गया जब वह अपने घर में सो रही थी। हमलावर ने घर की खिड़की से एसिड फेंका, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। घायल युवती के पिता ने बताया कि रात में हम लोग सोए हुए थे। करीब 2 बजे रात में मेरी बेटी जोर से चिल्लाई। हम लोग दौड़कर पहुंचे तो उसने चेहरे पर जलन बताया। चेहरे पर पानी मारी, इसके कपड़े पर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा तो लगा कि एसिड है। घटना के तुरंत बाद निजी अस्पताल ले गए। इसी दौरान बखरी थाना की गश्ती गाड़ी दिखी तो पुलिस को सूचना दिया।
दिल्ली एम्स में कुछ प्रतिशत फैकल्टी पद खाली, आरटीआई से हुआ खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में खाली पदों को लेकर खबर सामने आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने खुलासा किया है कि उनके लगभग 35% फैकल्टी पद खाली हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यह आंकड़ा सामने आया है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत पूछे गए प्रश्न पर उत्तर देते हुए एम्स दिल्ली के संकाय प्रकोष्ठ के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि संस्था में स्वीकृत 1235 पदों के मुकाबले 430 संकाय सीटें खाली हैं। उत्तर भारत में गर्मी का कहर, 21 शहरों में 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा तापमान। खासकर उत्तर भारत में दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के शहरों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह की शुरुआत में हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना से चलेगी। जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा हवा की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोपहर के समय दक्षिण पूर्व दिशा में 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। शाम को दक्षिण पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम रहेगी। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएलबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।